आम मोहल्ले में ओशो के प्रति कैसा ओशो को लोग समझते थे? जैसे पड़ोसी कोई घर का जोगी जोगना होते हैं ना, तो क्या उस मोहल्ले में ओशो की बुद्धत्व की पहचान लोग कर पाते थे? होगा। ओशो ने प्रवचन में बोला है कि मेरे घर के सामने एक हलवाई था। हाँ, वो मेरे दादाजी हैं वो। ओके। उनको चिढ़ाते थे। अच्छा, हलवाई बोलते थे। हाँ। अच्छा, वो से जो मिठाइयाँ चुरा लेते थे वही वो हमारे दादा जो बात करते थे, उनको एक जादू होता था। बात करने में आदमी एकदम से हिप्नोटाइज हो जाता था। वो बात करते थे, जो कहानियाँ सुनाते थे, हम छोटे बच्चे थे तो सुन के एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते थे उनको। हाँ जी, हाँ जी। ये कोई अनूठी बात कर रहे हैं, वो कोई दूसरे लोग की बात कर रहे हैं, किसी और ही लोग की, जैसे कुछ और ही लोग की बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, डायनेमिक स्वामी एक्सक्लूसिव टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आपका यह दोस्त कमलजीत सिंह फिर हाजिर है एक नए पॉडकास्ट के साथ। दोस्तों, हमारा सौभाग्य है कि दिल्ली में ओशो की नगरी गाडरवाड़ा से ओशो के मोहल्ले में रहने वाले एक मित्र हमारे यहाँ पधारे हैं, तो हम उनसे बातचीत करेंगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार। राजेंद्र स्वामी ओशो फ़कीर के नाम से ये मशहूर है। तो स्वामी जी, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे यहाँ दिल्ली में हाजिर हैं आज। आपको फ़कीर, ओशो फ़कीर क्यों कहा जाता है? हाँ, बस वो मैं बस ऐसे फक्कड़ हूँ, मैं फ़कीर इसलिए मैंने अपना नाम खुद बनाया है कि मैं बस फ़कीर हूँ। अच्छा, आपने आपको फ़कीर करने आपको फ़कीर। आपने विवाह भी किया क्या स्वामी जी? हाँ, किया है। अच्छा, अब तो संसार में जो रहता है वो करना पड़ता है। स्वामी जी, मुझे बताएं कि जैसे ओशो आपके बिल्कुल मोहल्ले में, बिल्कुल घर के कितनी करीब रहते थे? आमने सामने। और इतने? अच्छा, आमने सामने, ओशो के सामने का इनका घर था। तो स्वामी जी, कुछ खास, जैसे बहुत आप उम्र में ओशो से काफ़ी छोटे लगते हैं। हाँ, जब ओशो 27 साल के थे तो 1958 में मेरा जन्म हुआ। 1958 में, 1958 में आपका जन्म हुआ। ठीक है। तो उस समय ओशो की उम्र 27 साल थी। अच्छा, ओशो 27 साल के थे उससे। तो जब मैं 3-5 साल का हुआ ना, हाँ जी, मेरी मेमोरी में ओशो हैं। अच्छा। वो जबलपुर में प्रोफेसर थे। अच्छा, आते थे गाडावाड़ा माँ बाप से मिलने, अपने हाँ जी, माता पिता से। तो हम घर के सामने रहते थे। अच्छा तो जी। उनको देखा हमने उनको। अच्छा, पहली बार कुछ याद है कि पहली बार आपने कब उनको देखा? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि पहली बार जब वो आते थे जबलपुर से, हाँ जी, तो घर में आते थे, मेरे दादाजी से मिलने मेरे घर पे भी आते थे। अच्छा, आपके घर में आना जाना था? अरे बहुत बढ़िया। और मेरे घर में ही वो ओशो नानी रहती थी। ओशो की नानी? हाँ। अच्छा। तो हमारे घर के सामने एक मकान है, उसी में रहती थी। अच्छा, वो भी आपका ही मकान है? हाँ। तो उनका आना जाना लगा रहता था, एकदम जैसे घर जैसा मामला समझो। अरे बहुत बढ़िया। ऐसा हम लोग देखा बचपन से। फिर ओशो प्रवचन भी करते थे गाडावाड़ा में, ध्यान भी कराते थे। तो हम छोटे बच्चे थे, 6-7 साल के, हम जाते थे वहाँ पर, ध्यान करते थे। वो निष्क्रिय ध्यान कराते थे। सक्रिय ध्यान उस समय भी? नहीं, निष्क्रिय ध्यान। निष्क्रिय, ओके, निष्क्रिय। निष्क्रिय ध्यान, जैसे ओशो बोलते थे, मन शांत हो रहा है, विचार शांत हो रहे हैं। पैसिव मेडिटेशन। हाँ जी। तो वो मैंने किया हुआ है बचपन से। अच्छा, बहुत छोटी उम्र से ही आपने? 5-6 साल की उम्र से किया हुआ है। अरे वाह, ध्यान की झलक आपको 5 साल की उम्र में, बड़ी बहुत बढ़िया। तो खास मेमोरी बताएं वहाँ की, उस समय ओशो की कोई खास बात, बहुत ही जो आपके हृदय पटल पर अभी तक छपी है? अब वो ऐसा है कि वो अब बचपन की बात है, अपन को तो कोई बुद्धत्व का कोई ज़्यादा था नहीं, ध्यान में जाना करना। लेकिन जो बात करते थे उनको एक जादू होता था। बात करने में आदमी एकदम से हिप्नोटाइज हो जाता था। वो बात करते थे, जो कहानियाँ सुनाते थे, हम छोटे बच्चे थे तो सुन के एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते थे उनको। हाँ जी, हाँ जी। ये कोई अनूठी बात कर रहे हैं, वो कोई दूसरे लोग की बात कर रहे हैं, किसी और ही लोग की, जैसे कुछ और ही लोग की बात कर रहे हैं, ऐसा महसूस होता था। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। और फिर परिवार के लोग भी थे, बैठते थे, सब खाना पीना होता था जैसे नॉर्मल। उनको हम बड़े भैया के नाम से संबोधन करते थे। अच्छा, बड़े भैया। क्योंकि उनके छोटे भाई भी सब बड़े भैया बोलते थे। परिवार के लोग, उनकी बहन है तो हम भी उनको बड़े भैया बोलते थे। जब वो आचार्य नजीश के नाम से प्रसिद्ध थे तब से। और फिर वो उनका गाडावाड़ा आना जाना रहा 71 तक। अच्छा, 71 तक? हाँ, 71 तक वो गाडावाड़ा में आखिरी बार आए थे जब उनकी नानी का देहांत हुआ था। अच्छा जी। हाँ, तो उस समय ओशो ने बहुत से सन्यासियों को वहाँ पर संन्यास दिया है, लोगों को, गाडावाड़ा के लोगों को। अच्छा, संन्यास दिया उन्होंने, संन्यास दीक्षा दी उनको। हाँ, उस समय मैं भी था, लेकिन मैं बच्चा था तो फिर मैंने वो नहीं लिया संन्यास। अच्छा। लेकिन उन्होंने बहुत संन्यास दिया।
अच्छा। और भी गाडावारा में मित्र उनसे मिलने आते थे, क्वेश्चन आंसर करते थे। हाँ जी। तो ये सब मैंने आंखों से देखा हुआ है। अच्छा अच्छा हाँ जी। बहुत अच्छा। शुरू से ही महफिल लगती रहती हाँ, जब भी ओशो गाडावारा आते थे तो महफिल लगती थी। अच्छा। गाडावारा के गणमान्य लोग, बुद्धिजीवी लोग आते थे, बातचीत करते थे। ओशो खुद एक गार्डन में जाके, बगीचे में जाके वहाँ पर ध्यान कराते थे। अच्छा जी, उस समय भी ध्यान कराते थे? उस समय ध्यान कराते थे। अरे वाह, बैडी। जिसकी ध्यान चलता था उस समय। अच्छा, जब तो पूना वगैरह का कुछ ऐसा नहीं था? नहीं, अभी तो जबलपुर से जब बॉम्बे शिफ्ट हुए, अच्छा। बॉम्बे से फिर पूना शिफ्ट हुए, हाँ तो जी। बात फिर बहुत आगे बढ़ गई ना। अच्छा, वो बहुत तो जो बिगिनिंग की बात है, हाँ जी। एकदम अर्ली डेज की बात है। हाँ, हाँ। तो जब से मैं उनको, फिर मैंने, जब मेरी उम्र 17 साल हुई तो फिर मैं पूना गया। फिर पूना 17 साल? हाँ, 17 ईयर्स। हाँ। ओके। जब मैं 17 साल का था तो मैंने संन्यास लिया ओशो से खुद। तो ओशो को हमको पर्सनल जानते थे, हमारे परिवार को जानते थे, दादाजी को जानते थे। तो हमारी बातचीत हुई, परिवार में कैसे हैं दादाजी, कैसे, ये सब बातचीत हुई। अच्छा, उनके फादर जो दादाजी उनको? नहीं, मेरे दादाजी। अच्छा, आपके दादाजी। अच्छा, हाँ, ओके, हाँ। नाइस। क्योंकि ओशो ने कई बार किताबों में, आपने पढ़ा होगा, ओशो ने प्रवचन में बोला है कि मेरे घर के सामने एक हलवाई था। हाँ, हाँ, वो हाँ। मेरे दादाजी हैं वो। ओके। हाँ, उनको चिढ़ाते थे। अच्छा, हलवाई बोलते थे? हाँ। अच्छा, वो से जो मिठाइयाँ चुरा लेते थे? वो हमारे दादाजी हैं। दोस्तों, ये दुकान है जहाँ पर ओशो मिठाइयाँ चुराया करते थे। अब तो ये रेस्टोरेंट में तब्दील हो गया है। तो ये बड़ी पुरानी बात है। ओशो वहीं से मिठाई चुराते थे? अरे वाह। तो आपको कभी लगता नहीं था मिठाई चुरा ली दादाजी के यहाँ से? हाँ, बिल्कुल। हाँ, आपको कभी ऐसा झगड़ा? हाँ, हमने बहुत मिठाई चुरा के खाई है। अच्छा, आपने भी? नहीं, कभी गुस्सा नहीं आया ओशो पे कि आप मिठाई चुराए? हमारे दादाजी को तो मजा आता था। अच्छा, बहुत प्यार। और उन्हें ये पता होता था ये हमको बेवकूफ़ बना रहा है। अच्छा। हमसे बोलता है कि दादाजी अंदर जाओ, अब दादी बुला रही है। तो दादाजी जानबूझ के अंदर जाते थे और इसी बीच में वो मिठाई उठा लेते थे। अच्छा, ओशो मिठाई उठा लेते थे? और ये बात ओशो ने खुद कहा है। इंग्लिश डिस्कोर्स में ओशो ने ये बात खुद कहा है। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ। तो आम मोहल्ले में ओशो के प्रति कैसा ओशो को लोग समझते थे? जैसे पड़ोसी कोई घर का जोगी जोगना होते हैं ना, तो क्या उस मोहल्ले में ओशो की बुद्धत्व की पहचान लोग कर पाते थे? लोग ये समझते थे कि ये जो रजनीश हैं, एक विलक्षण बुद्धि है उनके पास। अच्छा, कुछ विलक्षण है? विलक्षण बुद्धि है, कोई विलक्षण बात इनमें। अच्छा, है? अच्छा। तो लोगों को आकर्षित करने का इनके पास एक ढंग है। हाँ। जो बात करते हैं तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अच्छा, सुनना पसंद करते हैं उनको पूरी गहराई से। ऐसा उनको शुरू से ही रहा है, मतलब गाडावारा के लोग ऐसा मानते हैं उनको। अरे वाह। तो गाडरवाड़ा से फिर जब पूना शिफ्ट हुए तो पूना के, आप भी पूना गए कुछ? हम पूना गए ना, हम पूना गए। फिर मैंने बोला 76 में मैंने संन्यास लिया। संन्यास लिया? 14 जुलाई 1976 को मैंने संन्यास लिया। ओके। और ये तो 74 में पूना आया उसको। उससे पहले बम्बई में रहे, वुडलैंड में। हाँ जी, हाँ जी। 71 से लेकर 73 तक। हाँ जी। 74 में वो पूना आया। हाँ जी। तो पूना की कोई खास बातें बताएं। पूना में क्या, मतलब क्या माहौल रहता था कि उसके बारे में? स्वामी जी, वहाँ से पूरी संसार से लोग आ रहे थे। अच्छा, 10,000 लोग की रोज की गैदरिंग होती थी वहाँ ओके। पर। हाँ, ओशो एक महीना हिंदी बोलते थे, एक महीना अंग्रेजी बोलते थे। अच्छा जी। हाँ, और ध्यान चलते थे। संन्यास का इन्हीं ओशो को संन्यास देते थे, लोगों से बातचीत करते थे, एनर्जी दर्शन देते थे, चरण स्पर्श का दर्शन देते थे। तो मैं 76 से लेके आज तक, हाँ जी, मैं हर साल जाता हूँ 1 या 2 बार। अच्छा, ओशो कम्यून पूना। राइट। फिर 1988 में मैं गाडावारा छोड़ के पूना चला गया मैं। ओके जी, पूना ही परमानेंट चले गए? पूरा परमानेंट चला गया मैं। और वहाँ पर मैंने ओशो टाइम्स में काम किया, ओशो की किताबों की एडिटिंग की है। अरे वाह। ये जॉब मेरे को दिया गया कि क्योंकि हम हिंदी गाडावारा के हैं तो हिंदी अच्छी जानते हैं, तो ओशो के प्रवचन में अच्छी समझ सकते हैं। तो किताबों की एडिटिंग करना, अच्छा, आपने संकलन करना। अच्छा, बहुत कुछ कार्य किया जब जी। नहीं, बहुत सुंदर है। तो आप बीच जर्मन चले गए थे? जर्मन का क्या हुआ कि ओशो का शरीर छूटा 1990 में। अच्छा। तो फिर आश्रम की व्यवस्था बदल गई। अच्छा। वो ऑर्गेनाइजेशन जैसा हो गया कि कब आना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया। रिस्ट्रिक्टेड हो गया।
तो फिर मेरे को जमा नहीं वो। अच्छा अच्छा। तो मेरी गर्लफ्रेंड उन्होंने कोई ऐसा नहीं सोचा कि ओशो के नेबरहुड के हैं? नहीं, वो वहाँ वो संबंध को महत्व नहीं देते वहाँ अच्छा, पर। किसी भी वहाँ सब संबंध को? सन्यासी समान है। अच्छा, चाहे कोई दो उनके भाई भी जो रहे हैं वो भी वहाँ पे आम आदमी की तरह ट्रीट आम किया आदमी की तरह आम सन्यासी जो है कि ओशो ने कहा कि मेरा परिवार मेरे सन्यासी हैं, बहुत बढ़िया। कोई विशेष नहीं है कि मेरा भाई है कि अच्छा, मेरी ओशो से बहन है। प्रेमी सारे जो भी ओशो से हाँ, जुड़े हैं सब वो मेरे ओशो के परिवार के हैं। बहुत बढ़िया तो बढ़िया। जर्मनी चला गया मैं, मेरी गर्लफ्रेंड थी तो उसका मैंने कहा मेरा मन नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ व्यवस्था बदल गई हैं। हाँ अब जी। ओशो ने शरीर छोड़ दिया, 4 साल हो गए, तो उसने कहा ठीक है तुम मेरे साथ जर्मनी चलो। हाँ, तो ऐसे मेरा जर्मनी जाना हो गया। अरे बहुत सुंदर। तो जर्मनी में भी ओशो का कार्य कुछ? हाँ, मैंने ओशो वहाँ सेंटर का नाम लिया आश्रम से। अच्छा। ओशो शिवाना मेडिटेशन सेंटर मैंने नाम लिया। ओके। तो मैंने वहाँ जाके सेंटर खोला है, तो वहाँ पर लोगों को ध्यान सिखाए मैंने। बहुत सुंदर। ऑनलाइन ध्यान, डायनामिक ध्यान, तो और ओशो के वाइट रोब वगैरह में वहाँ चलाता था। हाँ। काफ़ी लोग आते थे वहाँ पर। बहुत सुंदर। अच्छा चला था। जर्मन से तो बहुत लोग जुड़े हैं मेरा ख्याल। वहाँ तो ओशो पर फिल्में भी काफ़ी बनी है जर्मन लैंग्वेज में, और डॉक्यूमेंट्रीज काफ़ी बनी है ना? और जर्मन सन्यासी ज़्यादा है वहाँ पर। अच्छा, काफ़ी ओशो के पास। ओशो का मतलब जैसे विदेशों में जो अमेरिका, इंग्लैंड, इटली मिला के जर्मन की प्रतिशत औसत ज़्यादा है। अच्छा, जर्मन की औसत हाँ। काफ़ी ज़्यादा है। तो स्वामी जी, आपका रजनीशपुरम जो ओशो ने दुनिया में तहलका मचा दिया था पूरे वर्ल्ड में, रजनीशपुरम अमेरिका में, और तो उसके क्या वहाँ भी आपका जाना हुआ? मैं जाने वाला था, मैं अपना पासपोर्ट बनवा रहा था मैं, लेकिन कुछ दिन बाद फिर ओशो ही आ गया। 86 में ओशो ही लौट के आ गया। हाँ, मैं जाने वाला था लेकिन फिर ओशो आ गया, तो फिर मैंने कहा फिर क्या जाना था अमेरिका। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फिर ओशो विश्व भ्रमण किए, तो फिर उसके बाद फिर वो बम्बई में आए, शिमला में। तो 6 महीने वहाँ रहे, फिर 6 महीने के बाद फिर ओशो जनवरी 87 में पूना आ गए। तो फिर मैं गाड़ावाला छोड़ के 88 में पूरा शिफ्ट हो गया फिर वहाँ पर। कहाँ शिफ्ट हो गए? पूना में। पूना में, आश्रम में। ठीक है। मैंने ओशो के टाइम्स में काम किया। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आखिरी बार आप ओशो को कब मिले, जब ओशो शरीर छोड़ने से हाँ, पहले? उसी वही 19 जनवरी को देखा ना उनको, मैं वहीं पुणे ही में था मैं। अच्छा, जिस दिन शरीर छोड़ा हाँ, मैं पुणे में उस दिन था। आप मिले? हाँ, जब नहीं मिलना तो खैर किसी से नहीं होता मतलब था। शरीर छोड़ने के बाद उस समय हाँ, आप वो वहाँ थे? हाँ, वो तो ओशो किसी से नहीं मिलते थे, वो प्रवचन देने आते थे। अच्छा, वो ही दर्शन होता था। अच्छा सबका। तो अच्छा, किसी से- सबको कंबाइंड कंबाइंड दर्शन दे देते। पब्लिक अपीयरेंस हो गई, बस हाँ, इतना बस, ही। हाँ, बस इतना ही था। अच्छा, तो उनसे अच्छा। मिलने जो जाते थे उनके सेक्रेटरी होते थे, सेक्रेटरी लोग उनके होते थे, एम्बेसडर होते थे। हाँ जी, आश्रम के जो मुख्य लोग हैं वो ही उनसे बात करते थे, बाकी ओशो किसी से नहीं मिलते थे। अच्छा। हाँ, ओशो की माँ थी तो माँ से मिलते थे वो महीने में 1-2 बार। नहीं, ओशो की मदर से तो मैं भी मिला। हाँ, तो ये स्वामी जी, ओशो जैसे ओशो को शरीर छोड़े हुए 36 साल हो गए। हाँ। 36 से मतलब तो क्या ओशो आज भी रेलेवेंट हैं उस समय के हिसाब से? हालांकि ओशो को सबसे, मेरे ख्याल आधुनिक दुनिया के सबसे आधुनिक गुरु ओशो ही हैं। तो आज कितने ओशो रेलेवेंट हैं आज के समाज के हिसाब से, आपके हिसाब से? जब वो शरीर में तो उतने रिलेवेंट नहीं थे, लेकिन आज सबसे ज़्यादा हैं। अच्छा, आज अधिक लेवल है, क्योंकि उस समय वो डरते थे उनके पास जाने से। हाँ। लोग बाकी नाम लेने से भी बहुत लोग डरते थे। हिप्नोटाइज हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन आज अब वो स्वतंत्र हैं बिल्कुल, पूरे कहते हैं कि मैं पूरे विश्व में फैल गया हूँ, अस्तित्व में हूँ मैं, तो जब भी आप मुझे याद करोगे मैं प्रेजेंट हो जाऊंगा। तो अब लोग ज़्यादा जुड़ रहे हैं, क्योंकि अब वो आदमी सामने फिजिकल नहीं है ना, अब डर की बात नहीं है, अब वो चेतना है, पूरी चेतना है। बहुत तो अभी लोग और मिल रहे हैं, लोग आ रहे हैं, न्यू जनरेशन बहुत आ रही है ओशो के पास। बहुत ज़्यादा रील भी बन रही है, रील बन रही है, लोग वीडियोस बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब हर तरीके से हर व्यक्ति। और आने वाला जो समय है ना वो ओशो युग कहलाएगा। अरे वाह, आने वाले जो 50 वर्ष आने वाले हैं वो ओशो युग ही कहलाएगा। जी। ओशो ने जो बात कर दी है समय से पहले, वो आवाज़ आलात लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने जीवन में। अरे वाह। ओशो की शरीर छोड़ने के बाद पहले इतने प्रवचन लोग बाबा नहीं दिया करते थे, या तो कथाएं सुनाया करते थे, परंतु अब बड़े बड़े प्रवचन आमतौर पे हिंदुस्तान में बहुत गुरु बढ़ते जा रहे हैं। तो आपका इनके बारे में क्या कहना है? वो कुछ नहीं, वो अपना ओशो को सुनते हैं सारे प्रवचनकर्ता, कथावाचक जो हैं, और उनके
प्रवचन में से लेके अपनी भाषा में चेंज करके ओशो की ही बात वो करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बहुत सारे वो गुरु तो बहुत नाम भी ले लेते हैं, कोई कोई नाम भी ले लेते हैं, ज्यादातर पर नाम नहीं हाँ, ज़्यादातर नाम नहीं लेते हैं लेते, और बल्कि ओशो की निंदा ही करते हैं ताकि हाँ, दुकानदारी अभी से। आज निंदा कम हो रही है। हाँ, हाँ। आज प्रशंसा ज़्यादा हो रही है। हाँ, ये बढ़ता जा रहा है ओशो बढ़ता जा रहा है उनका आजकल। हाँ, नहीं, बहुत सुंदर, प्रशंसा ज़्यादा हो रही है आजकल। बहुत सुंदर। थैंक यू स्वामी जी। आप कुछ हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना बस चाहेंगे? यही देखें कि ओशो को सुनिए, ओशो का ध्यान करिए, तो आने वाला युग ओशो का युग है ना। बहुत सुंदर। हाँ, ओशो की पूरी ये जो मूल सूत्र जो ओशो का है ध्यान, और ध्यान यानी अवेयरनेस, साक्षी हाँ, भाव। हाँ, हाँ। बस ये लोगों को करना है और इस जगत से मुक्त होना है। हाँ मित्रों, मैं ये बताना चाहूँगा, ओशो का ध्यान करिए का मतलब ये है कि कोई पूजा पाठ नहीं या कि ओशो की पूजा पाठ करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरे वैज्ञानिक विधियाँ ओशो द्वारा समाज को दी गई हैं, जो पूरी तरह हमें बोध सहित रहने की कला सिखाती है। पूरे बोध के साथ जागृत अवस्था में शांत और आनंदित अवस्था में रहने की कला ओशो के ध्यान विधियों से हम आसानी से अपने आप को रूपांतरित कर सकते हैं। जब आप कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं। आप पर्सनल लाइफ कुछ नहीं, वैसे ओशो को समर्पित हमारा लाइफ जो है, जो भी है, और इस संसार में रह रहे हैं, जो संसार की नियम नीति है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, और बाकी कोई भी विशेष कुछ नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत हमारे चैनल को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।